एक पीपल का पेड़ है और जो निकला है, चलो एक दिन की दाल तो हो ही जाएगी। फिर मुझे मिल चुका है हमारा दोस्त, नाम क्या है? 3 दिन तक 3 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पहले आधा। और यहाँ दादी जी ने आज सारे खेत चमका दिए जी, यहाँ से लेकर सारी क्यारियों में आज। हेलो नमस्ते प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आपके हालचाल जी? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों नए दिन की नई खूबसूरत सुबह की शुरुआत के साथ चले करते हैं आज की वीडियो की भी शुरुआत। और आज सच में हमारे यहाँ ना बहुत ठंडा ठंडा है कि एकदम से बादल लगे हैं चारों तरफ, आसमान से लेकर ज़मीन तक, और धूप अभी तक आई नहीं है सामने पहाड़ियों पे भी, जिसके कारण कि लग रहा है कि शायद बारिश आए ना आए लेकिन ठंडा जरूर रहेगा आज का दिन। फिलहाल करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत और देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। तो ये है जी हमारी अगेठी, और ये भी हमने कल शाम को निकाल ली है क्योंकि अब इसी में हम खाना बनाएंगे बाहर में, क्योंकि बाहर में अच्छी सी धूप खिली होती है दिन में और शाम को आग सेकने को भी मिल जाता है। ये झोला मेरा हो चुका है तैयार बच्चों के लिए, यानी ये जाएगा चौखुटिया। तो अब इस झोले में जाता है दूध, छाछ और कभी कभार सब्जी भी भेज देते हैं हम बच्चों के लिए जो उपलब्ध होता है। तो और हमारा गोलू मोलू भी सुबह सुबह आ चुका है, और आज गोलू मोलू की फ्रॉक बड़ी जबरदस्त है जी। बुखार आए हैं कहाँ पे? अरे तो आज सुबह सुबह हमारा छोटू जो है बीमार हो चुका है। दिखाओ हाथ, दिखाओ हाथ दिखाओ। अरे बुखार है, बहुत बुखार। कब से, कब में आए पता नहीं। और गोलू मोलू की फ्रॉक जो है बड़ी जबरदस्त है भाई ये। तो दोस्तों थोड़ी देर में मेरे निकलने का टाइम हो गया है ड्यूटी के लिए, लेकिन उससे पहले ज़रा क्यारियों की तराई कर देते हैं, जिसमें कि लहसुन, धनिया और हरे पत्ते मम्मी ने बोए हैं। क्योंकि दिन में धूप आएगी तो उससे पहले थोड़ा सा नमी रहेगी तो कुछ ग्रो करेंगी फसल, क्योंकि अभी जो फसल है बीज बोया है वो ज़मीन के अंदर ही है, ऊपर नहीं आया है। तो थोड़ा सा तराई कर देते हैं, 2-4 फव्वारे इनमें पानी डाल देते हैं। और गाइस सुबह सुबह फिर मुझे मिल चुका है हमारा दोस्त, नाम क्या है? हर्षित जी। तो हर्षित आज स्कूल? मैं दीदी का तबीयत खराब हो था तब नहीं गया। तो दीदी की तबीयत खराब हो रही थी, स्कूल आप नहीं गए, ऐसा क्यों? क्योंकि रास्ते में भैया थी। तो भैया के साथ चलेगा अभी गाड़ी में? मैं पैदल मेरे को आदत हो गई पैदल जाने की, इसलिए गाड़ी में नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है। तो घर में पढ़ाई करेगा या तू इसको वो खेल करेगा? पढ़ाई कर दी तूने पढ़ाई, चल शाम को दिखाएगा भैया को, ठीक है? फव्वारे से पानी डालने में ना अलग ही आनंद आता है जी, बड़ा मज़ेदार लगता है मेरे को ये वाला काम। और ये वाला फव्वारा ना पांडवा खाल से मैंने लिया है मात्र 280 रुपये में, 5 लीटर कैपेसिटी का है, और 1 साल इसको हो गया है, तो अच्छा चल रहा है। और इस प्रकार जहाँ पानी कम है, पाइप से नहीं आता है, वहाँ आप ऐसे पानी डाल सकते हैं इससे। तो चले फिर शाम का समय है और अब घर के कुछ काम वाम निपटाने हैं, घास की व्यवस्था करनी है, लकड़ियों की व्यवस्था करनी है, क्योंकि बारिश भी आ सकती है। और परी भाई यहाँ पे आए हुए हैं। क्या हाल चाल परी भाई? और परी भाई अब हमारे यहाँ पानी की चौकीदारी करेंगे, पानी हमें पहुँचाएंगे कितने बजे? 7 बजे सुबह। कितने दिन में मिलेगा? अभी 3 दिन तक। 3 दिन तक 3 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पहले आधा कम। अच्छा, तो परी भाई कह रहे हैं कि 2 या 3 घंटा पानी मिलेगा और 2 या 3 दिन में मिलेगा। तो देखते हैं, फिर बढ़िया व्यवस्था परी भाई की चलती है। और बिल्कुल अलार्म परी भाई ने सेट कर दिया है कि 6:30 से 7 बजे पानी हमें मिल जाएगा, और 3 घंटा मिलेगा 10 बजे तक है। 10 बजे तक अभी आधा तो पता। अच्छा हाँ, तो जितना टंकी में पानी होगा उसके अकॉर्डिंग परी भाई हमको पानी देंगे, ठीक है ना? कल 7 बजे बर्तन लेके खड़े रहेंगे हम। ओके ठीक है। तो जी यहाँ की लोकेशन ना बड़ी प्यारी लगती है। ये देखिए जी क्या शानदार से खेत बढ़िया से, और ये घास के लूटे, यानी घास के खून तो ऐसे दिख रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे इनको बिल्कुल सजा के रखा हो। और बाकी इस तरफ ये पूरे खेत हैं घास के। और यहाँ हमने कुछ खेत में आगे ना कुछ आंवले के पौधे हमने लगाए थे,
देखते हैं अभी उनमें जान है या नहीं है। तो थोड़ा सा यहीं पे बहुत लंबा चौड़ा खेत है, अभी अकेले खाली पार करने में ही दिक्कत हो रही है। तो ये जो आंवले के पेड़ तो हो गए जी, एक पेड़ ये है, ये वाला, दूसरा देखिए जी ये, और तीसरा ठीक इसी की सीध में ये वाला, और दो आगे हैं। ये बीच में पता नहीं क्या है, बड़ा सा पेड़। अब इनमें डालने की ज़रूरत है गोबर, तो अब कभी समय लगेगा तो थोड़ा थोड़ा गोबर भी लाएंगे इनमें डालने के लिए, ताकि ये सर्दियों में अपने आप को सरवाइव कर पाएँ। तो अभी तक जितने भी पेड़ हमने लगाए थे लगभग सारे हुए हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा लकड़ियों की व्यवस्था कर देता हूँ मैं। तो ये जी एक पीपल का पेड़ है, और जो निकला है इस बांस की जड़ से, यानी सूखा हुआ बांस का पेड़ है, और इसी की जड़ से पीपल का पेड़ हुआ है। तो ये भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ क्लाइमेट इतना ठंडा हुआ करता था कि पीपल के बारे में तो हम सोचते भी नहीं थे, और आज पीपल के पेड़ यहाँ अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर हमारे यहाँ का बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग का असर यहाँ दिख रहा है। तो चलिए फिलहाल पीपल के पेड़ को अपनी जगह रहने देते हैं, और ये सूखा पेड़ है, इस पर से मैं थोड़ी सी लकड़ियाँ बना लेता हूँ अपने लिए। तो ये लकड़ियाँ मेरी तैयार हो चुकी हैं, कंडी में डाल भी दिया है मैंने, और अब निकलने की तैयारी करते हैं घर के लिए। अब हमारे रोज़मर्रा के जीवन का एक महत्वपूर्ण काम हो गया है लकड़ी इकट्ठा करना, क्योंकि ठंड हमारे यहाँ कभी भी बढ़ सकती है, और ख़ासकर जबकि बारिश आने की संभावना हो, और बारिश आ जाए तब तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो चलिए इस कंडी लेके अब निकलता हूँ घर के लिए। मम्मी भी आए हैं कुछ घास लेने, तो मम्मी के साथ वहाँ पे जाऊँगा मैं, उसके बाद हम दोनों निकल। तो दादा के साथ लंबी घुमाई होगी। हेलो, कहाँ से आ रहे हो? बाय बाय। तो ये आजकल बच्चे भी घूमने के बड़े शौकीन हो गए हैं, और एक हमें है कि फुर्सत ही नहीं मिल रही है काम से। लकड़ी रखा है घर में, और अब मम्मी का घास लेने जा रहा हूँ, जो मम्मी ने वहाँ काटा होगा, और साथ ही ले जा रहा हूँ पिरूल, क्योंकि वहाँ कुछ कबाड़ है, उसको जलाना भी है। तो सारे काम करने पड़ते हैं जी घर में रह के। तो अभी आया हूँ मैं अपने छोटे दादाजी के घर में, और यहाँ आज दादी जी ने ना सारे खेतों में बीज बो दिया है जी, बहुत अलग अलग प्रकार के। और दादाजी आज नेस्कैफे ले रहे हैं। कैसे हैं दादाजी? बहुत बढ़िया है। अब सर्दियों का आगाज भी होने लग गया अब। और दादी जी की कौन सी दाल की चटनी हो रही है आज? तोर की दाल कती हुई दादी? बस आधा किलो। चलो एक दिन की दाल तो हो ही जाएगी। वो जी यहाँ लगी हैं। तो जितना भी बचा है बंदरों के खाने के बाद ये बचा है, और यहाँ दादी जी ने आज सारे खेत चमका दिए जी, यहाँ से लेकर सारी क्यारियों में आज दादी जी ने बो दिया है लहसुन, धनिया और राई। तो कुछ दिन बाद ये बिल्कुल लहलाने वाले हैं हरियाली से। मेथी भी है, और यहाँ पे दादी जी के पेड़ पे ना कुछ अमरूद भी पके हैं, तो जब आए हैं तो 2-4 अमरूद भी टेस्ट कर लेते हैं। तो देखता हूँ मैं निकलते नहीं निकलते हैं। तो ये है जी बड़े बड़े अमरूद हैं, पके हुए हैं एकदम। तो चले देखते हैं कितने निकाल पाता हूँ मैं। तो ये हो गया घास की भारी तैयार, जिसमें से कि नीचे से कद्दू की बेल और ऊपर से फालतू घास एक काटन। और ये हमारा खेत फिर से, और इसमें वही बैंगनी कलर के फूल। तो आजकल ऐसा चल रहा है कामकाज। और थोड़ा कबाड़ पे मैं आग भी लगा देता हूँ,
और चलते हैं फिर, अब वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।